तो पर यूनिट सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक जो हमको कवर करना है, जो बेसिक क्वांटिटीज हम पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस और अपरेंट पावर एस। तो किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? V पर यूनिट इज इक्वल टू V की एक्चुअल वैल्यू वोल्टेज की अपॉन वोल्टेज की बेस वैल्यू। सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। करंट की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी? करंट की एक्चुअल वैल्यू एम्पियर में, यूनिट यहाँ लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं, कल देखा था हमने। ये बेस वैल्यू करंट की। इसी तरीके से जेड की पर यूनिट वैल्यू, ये क्या होगा? जेड की एक्चुअल वैल्यू ओम में अपॉन जेड की बेस वैल्यू। और इसी तरीके से एस की पर यूनिट वैल्यू क्या होगी? एस की एक्चुअल वैल्यू अपॉन एस की बेस वैल्यू। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन 4 क्वांटिटीज हैं, इसमें से केवल वोल्टेज और वीए रेटिंग एस से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वीए रेटिंग, यही बेस दिया रहता है पावर सिस्टम में एनालिसिस करते समय। बेस वैल्यू इसकी दी रहती है। करंट और जेड, इसकी बेस वैल्यू नहीं दी रहती है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक पावर सिस्टम में वोल्टेज और वीए रेटिंग ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो बेस वैल्यू जो है सिर्फ 2 क्वांटिटी की दी रहती है। किसकी? वोल्टेज की और वीए रेटिंग की। तो वोल्टेज की बेस वैल्यू को हम वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे और वीए रेटिंग की बेस वैल्यू को हम एस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जेड पर यूनिट की वैल्यू जो है वो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? जेड ओम अपॉन जेड बेस। लेकिन जेड बेस दिया नहीं रहता है, तो इस जेड बेस को वी बेस और एस बेस के टर्म्स में लिखना है। और यही पर यूनिट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि आपको जेड पर यूनिट की वैल्यू जो है वो वोल्टेज और एस बेस से पता चल जाए। तो इसको हमको डिराइव करना है और ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले 2 फार्मूले V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, AC सर्किट में। DC सर्किट में V इज इक्वल टू आई आर होता है, AC सर्किट में V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, इसको यूज करना है। और सेकंड जो है एस, वीए रेटिंग क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट, इसको यूज करना है। इन दो फार्मूले को यूज करके इन दो फार्मूलों को यूज करके हम जेड पर यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जेड पर यूनिट बाय डेफिनेशन क्या होगी? जेड की एक्चुअल वैल्यू अपॉन जेड की बेस वैल्यू। ठीक है, इन 2 फार्मूले को हमें याद रखना है, इसको हमको डेरिवेशन में नहीं यूज करना है। इसको देखेंगे, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। इक्वेशन 1 इसको करेंगे।
अब जेड की तो बेस वैल्यू दी नहीं है, लेकिन हमको पता है इस फार्मूले से, देखिए इससे जेड क्या होगा, वी अपॉन आई। इसका मतलब क्या हुआ, जेड बेस क्या होगा, वोल्टेज का बेस अपन आई का बेस, ये है ना। बेस वैल्यू अगर वोल्टेज की और आई की पता हो तो उसका रेशियो जेड बेस हो जाएगा, है ना। सिंपल है। तो जेड बेस ये जो है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज बेस अपॉन करंट बेस, इक्वेशन 2। पर प्रॉब्लम यहाँ भी है, हमको वोल्टेज बेस की वैल्यू तो दी रहती है, लेकिन हमको करंट बेस की वैल्यू नहीं दी रहती है। तो हमको और यूज़ करना पड़ेगा ये सेकंड फार्मूला। इस सेकंड फार्मूले को देखिए, यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो गई, एस अपॉन वी। तो करंट की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की बेस वैल्यू अपॉन वोल्टेज की बेस वैल्यू। ठीक है। आई बेस की जगह क्या लिख सकते हैं, आई बेस की जगह लिख सकते हैं एस बेस अपॉन वी बेस, इक्वेशन 3। इस आई बेस की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखिएगा आई बी की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में पुट करने पर, रखने पर, पुट करने पर क्या हो जाएगा, जेड बेस क्या हो जाएगा, वी बेस अपॉन आई बेस की जगह क्या हो जाएगा, एस बेस अपॉन वी बेस। ये ऊपर चला आएगा तो ये हो जाएगा वी बी, वी बी ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन एस बेस। ये हो गया जेड बेस, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए, आपने जेड बेस की वैल्यू वोल्टेज बेस और एस बेस में निकाल ली है, और आपको क्वेश्चन में भी सिर्फ वोल्टेज का बेस और एस का बेस दिया रहता है। तो इस जेड के बेस की वैल्यू को यहाँ आप पुट कर सकते हो। तो अगर आप इसको पुट कर दिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जेड पर यूनिट क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल वैल्यू अपॉन जेड बेस की जगह क्या लिख देंगे, वी बेस का स्क्वायर अपॉन एस बेस। एस बेस ऊपर चला जाएगा तो फाइनली फार्मूला आपका आ जाएगा जेड पर यूनिट का, जेड ओम अपॉन वोल्टेज बेस का स्क्वायर इंटू एस बेस। ये आपका फार्मूला, ये आपको डिराइव करके आना चाहिए। अपॉन वोल्टेज बेस का स्क्वायर इंटू एस बेस। इसको हम अगर वॉट्स में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको पर यूनिट, इसको जेड पर यूनिट को क्या बोलेंगे, पर यूनिट इम्पीडेंस, है ना, ब्रैकेट में जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड ओम एक्चुअल इम्पीडेंस या एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, है ना, जेड ओम अपॉन वीबी क्या है, बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज का स्क्वायर इंटू एस बेस क्या है, वीए बेस का, इसमें स्क्वायर है नहीं। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको आप वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो।